हेलो बेटा, आज आपकी 3 बिंदु एक एक्सरसाइज जो आंकड़ों का प्रबंधन है उसका हम 7वां 8वां और 9वां सवाल कराएंगे। अभी 6 तक तो आपके हो गए थे। 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। क्रमागत वर्ष 6 मतलब जैसे 91 92 93 91 92 93 94 95 96, या वो आप कह सकता है ये 2019 20 21 22 23 24 लगातार क्रमागत वर्षों में जनसंख्या इतनी थी। हाँ, यहाँ लिखोगे क्रमागत वर्षों में क्रमागत कितनी 6 क्रमागत वर्षों में स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या, स्कूल के विद्यार्थियों के आंकड़े क्या क्या है 15,000 यहाँ लिख दिए। आंकड़े ही होंगे, यही लिख दिए 15, 1,555, 1,670, 1,750, 2,013, 2,540, 2,820। ये क्रमागत 6 वर्षों के आंकड़े हैं। अब इनका क्या ज्ञात करना है? माध्य संख्या ज्ञात करनी है। स्कूल में विद्यार्थियों की माध्य संख्या, स्कूल में विद्यार्थियों की माध्य संख्या। माध्य ज्ञात करते तो क्या करते हैं? सारे आंकड़ों को जोड़ लेते हैं। 1,555 1,555 जमा, हाँ अगली बेटा, हाँ हाँ, और 2,800 ये होगी ना। 1 2 3 4 5 6, कोई नहीं बोलेगा बटे में कितना करूं। जब हम माध्य निकालते हैं तो अर्पित बटे में कितना लिखूं? बटे में 6। वेरी गुड, मैं लिखा हुआ बेटा 6 क्रमागत वर्ष। अगर जितने आंकड़े हैं माध्य निकालते हैं तो बटे में उतने से ही भाग करते हैं। वेरी गुड, ताली दो बच्चे के लिए। बटे में 6, टोटल यो कितना आ गया? 12,348 बटे 6। अब जब विद्यार्थियों की संख्या का माध्य ज्ञात कर रहे हैं ना, अब तो यहाँ दशमलव में नहीं आवे, यहाँ पूर्ण विद्यार्थी आएंगे। आधा विद्यार्थी थोड़ी उसका है, बात समझ रहे हो ना? इस चीज का भी ध्यान रखना। अब 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर 0, 6 पंजे 30, 6 थे 48, 2,058 माध्य आ गया। 2,000 पता लग गया? क्लियर है? अब इसके बाद हम चलते हैं 8वें सवाल पर। एक नगर में विशेष सप्ताह, अब जैसे तकरीबन हर सप्ताह बारिश हो रही है, निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। क्या रिकॉर्ड की? बारिश रिकॉर्ड की गई। तो सोमवार को कितनी बारिश हुई है? ये का मतलब बारिश हुई नहीं सोमवार को, मंगल को, बुध को, बृहस्पति को, शुक्र को, शनिवार को, रविवार को। चेक कर लिया? तो मैं प्रशांत से पूछूंगा, आज कई दिन में आया है, सबसे कम वर्षा किस किस दिन हुई है? सोमवार को, बस सोमवार को, बृहस्पतिवार को, सोमवार को और बृहस्पतिवार को सबसे कम वर्षा हुई। बेटे सबसे ज्यादा वर्षा किस दिन हुई? मंगलवार को कितनी हुई? 12.5। क्या ये ठीक बोला है? आप बताओ तो सबसे ज्यादा वर्षा कब हुई? शुक्र को ये सबसे ज्यादा वर्षा 20.5। मंगलवार को तो 12.2 mm बारिश हुई है। शुक्र है। क्या प्रश्न पूछ रखा है? उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए।
पहला है परिसर, जिससे पूछो वही बताएगा। परिसर, परिसर बताएगा। अनुकल्प आया वह आज। अनुकल्प परिसर कैसे ज्ञात करते हैं? वेरी गुड, शाबाश, क्लैपिंग करो बच्चे के लिए। बड़े में से सबसे ज्यादा वर्षा कब हुई? शुक्र को। 20.5 में से 0 घटा दिया, 0.0 तो 20.5 ही परिसर आ गया। ठीक है। दूसरा, सप्ताह की मध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। दूसरे में क्या ज्ञात करना है? कौन बताएगा? रोशन। सारे इसको जोड़कर बटे में। हाँ, मध्य ज्ञात करना है। सारे जिस दिन बारिश हुई है, वर्षा का औसत, वर्षा का औसत, यह साप्ताहिक वर्षा का औसत। सप्ताह में बारिश कितनी हुई? पहले दिन 0.0 प्लस 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 1.0, कोई नहीं बोलेगा। बट्टे में मध्य ज्ञात करते हैं दफा। गोविंद गोपाल में से बोलेंगे, कोई सा भी खड़े हो जाओ, बताओ भाग कितने से देंगे जब मध्य ज्ञात करेंगे बेटा? आप बताओ। 7 से। मैंने बताया था जितने आंकड़े होते हैं मध्य ज्ञात करते हैं उतने से ही भाग देते हैं। क्या नाम बेटा? गोविंद के लिए क्लैपिंग करो, शाबाश। तो बेटे 7 से भाग दिया, अब इसको जोड़ लो, कितना योग आया है? 41 बटे, अब 7 पंजे 6 बज गए, 0.7 नीम। अगर आप भाग दोगे 41.3 को 7 से, तो 7 पंजे 6 बच गया बेटे, 10 उतारा, 10 आ गया, 10 यहाँ हो गया, फिर 3 का 7 नीम 63। इस प्रकार से ये चीज आई, समझ गए? तो अब अगले का आंसर दोगे। मध्य वर्षा ज्ञात कर दी। कितने दिन वर्षा मध्य से कम रही? मध्य से कितने दिन बारिश कम रही? हाँ, मध्य हमारा ये आया है। कितने दिन बारिश कम रही? 5.9 से। 2 दिन, किस किस दिन? सोमवार को रहेगी, हाँ, रविवार को रहेगी, बुधवार को रहेगी, बुधवार को रहेगी, 3 बार। मतलब सीधा नहीं, मतलब पहले यहां से एकदम से पीछे भाग गया, फिर आगे आया, फिर बीच में आया है बेटे। 3 बार रहेगी। किस किस दिन? 1, सोमवार, हाँ, बुधवार, 2, बृहस्पतिवार, 3, रविवार, रविवार, 4। हमारा कितना है? 5.9। क्या 5.9 से 5.5 ज्यादा है? फिर आप कह रहे हो आपने तो निशान दिलवाया बेटा, हैं? रोशन, क्या इसने ठीक आंसर दिया है? 20.5 सबसे बड़ा। मध्य से कम वर्षा किस किस दिन हुई बेटे? हाँ बेटे। सोमवार, मंगलवार, हाँ, बुधवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार को मध्य से कम बारिश हुई 5.9। आपको संख्या बड़े और छोटे का पता नहीं है क्या बेटा? सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार। कम 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 का तो ये यहाँ हमारे पास है 5.9, 5 पूरे 0.9। अगर हमें ये देखो 5.9, आप ध्यान में रखो, ये 5.9 से कम है, ये भी 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 5.9 से कम है। अब इसने पूछा है कितने दिन मध्य से कम वर्षा रही। अब कितने दिन मध्य से ज्यादा वर्षा रही? नहीं बेटा, जिसका ध्यान नहीं हुआ ऐसे हाथ नहीं उठाऊंगा मैं, मेरे को लगेगा जिसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था उससे पूछूंगा। मध्य से वर्षा किस दिन ज्यादा रही? मंगलवार को, मंगलवार को और तारीख दो इसके लिए, बिल्कुल ध्यान दिया। पता लग गया? समझ में आ गया? अब अगले सवाल पे चलते हैं, लास्ट है। अब है हमारा 9वां सवाल। क्या बताया गया है? 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई हैं
और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। पैमाइश करी, अतः जो पैमाइश आई 10 लड़कियों की वो इन्होंने दे दी 135, 150, 139, ये इसने पैमाइश लिख दी। अब इसने प्रश्न किया है, सबसे पहला प्रश्न क्या किया है, सबसे पहला है सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, सबसे लंबी यानी कि सबसे बड़ी। हाँ विश्वजीत बताएगा, शाबाश। 151 जो सेंटीमीटर है वो सबसे बड़ी लंबाई है। ये आ गया भाई 151। आपने लिखना है सबसे बड़ी या लंबी लड़की की लंबाई। पता लग गया 151 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन पुटअप किया है सबसे छोटी लड़की की लंबाई, सबसे छोटी। हाँ ये अनुकल्प बताएगा 128। वेरी गुड, क्या ठीक बोला भाई इसने? सबसे छोटी लड़की की लंबाई। दूसरा छोटी लंबाई कितनी है? 100। पता लग गया। अब इसने कहा है इन आंकड़ों का परिसर क्या है। आंकड़ों का परिसर रोशन कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटाओ। हाँ, जो सबसे बड़ी लड़की है उसकी लंबाई में से सबसे छोटी लड़की की लंबाई घटा देंगे। हाँ तो ये हो गया आंकड़ों का परिसर। आंकड़ों का परिसर बड़े में से छोटा, ये है 151। 151 में से 128 घटाए, चिन्ह बदल गया 3 और 2, कितना आ गया? 23। बैठ बेटे, वेरी गुड। उसके बाद क्या है लड़कियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात। क्या है माध्य ऊंचाई? इनके माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लड़कियों की माध्य ऊंचाई। कोई बताएगा कैसे ज्ञात करेंगे माध्य ऊंचाई? कौन बताएगा कैसे ज्ञात करेंगे? ये बताएगा भाई, शाबाश। 35 प्लस 50 प्लस। कहाँ 35? 135 बोल बेटे। आप बोलो सभी को जोड़कर कितने से भाग देंगे? 10 से। वेरी गुड। मतलब जितने आंकड़े हैं, बैठ जा बेटा, शाबाश। जितने आंकड़े हैं सबको जोड़कर जो संख्या उससे भाग दे देना है। तो हमने निकाला 135, 150, 139, 128, 135, 150, 139, 128। हाँ हाँ, आगे 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 143, 100। इन 10 के 10 लंबाइयों को जोड़कर, जो लड़कियां उनकी लंबाइयों को जोड़कर 10 से भाग। आपने टोटल किया होगा, कितना योग आया है? हाँ बेटे, हाँ बेटे, यहाँ 132। तारीफ दो भाई समीर के लिए। यही ध्यान रखना आप, बारीक से बारीक चीज गणित में फिर गलती नहीं होती। नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कितना टोटल आया बेटे? हाँ बेटा बताओ। 1400, 1414 16 ऐसे मत बोलो बेटा, जो तरीका नहीं करने का। 1416, 1414 बटे में 10 बाद नीचे 1 जीरो ना, अतः पीछे से 1 अंक गणित करे 10 लगा दिया। 141.4, 141.4। कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य से अधिक है? माध्य कितना है हमारा? आप बोलो बेटे धर्मवीर, माध्य कितना का निकाला हमने?
41.4। इससे ज्यादा कितना की लंबाई है लड़कियों की? 141.4 से ज्यादा कितनों की है? हाँ बताओ बेटे। सर 150, 150, सर 151, 151, 140, 140, 149, बस 4 की हैं, बाकी क्या रह गए? 141.4 है बेटे यो। हाँ फिर यो ज्यादा यो है कि यो है? फिर मध्य से ज्यादा क्या रखी है? क्या 141 से ज्यादा तो नहीं हुआ ना बेटे? हाँ 143, बिल्कुल सही समझे, वेरी गुड, अपने लिए तालियां बजाओ, शाबाश। अब माध्य से ज्यादा कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 माध्य से ज्यादा हैं, तो माध्य से कम कितने रह जाएंगे? 5। ये आपका एक्सरसाइज कितने बिंदु क्या दिया? 3.1 खत्म हो चुकी है। कोई डाउट हो नोट कर लेना, और ये आपका होमवर्क भी है, अच्छे से आप इसको करना है। 3.1, 3.2 आपने पढ़ के आनी है, कल की छुट्टी है, और 3.3 भी कल हम नेक्स्ट टाइम इसको खत्म करा देंगे। बाय बेटा।